हेलो दोस्तों। एक बार आप सभी की यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कशन करेंगे एनबीआर द्वारा कराए गए सप्लीमेंट्री जो डिप्लोमा लेवल का अभी हुआ है उसके बारे में। जो हमारा देख यहाँ पर दिया हुआ है, हमारा जो पेपर का टाइटल है, पहला पेपर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी है। इसका टाइम 3 आवर, मैक्सिमम मार्क्स उसका है 45। ठीक, जो कि आपका एनबीआर ही करवाता है इस एग्जाम को। इसके बारे में यहाँ पर आपको देख सकता है कि कितने प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों को हम अच्छे से सोल्व करेंगे, इन प्रश्नों के बारे में जानेंगे। इन प्रश्नों को आई होप आप अच्छा किए भी होंगे, जिससे आपको अच्छे नंबर आए। तो पहला प्रश्न लेते हैं यहाँ से, जो कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया गया है और सब क्या करना, थोड़ा विस्तार करना है आपको। ठीक है, तो पहले प्रश्न को हम देखते हैं। पहला हमारा प्रश्न है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। ठीक है, पहला हमारा प्रश्न क्या है, आरपीडब्ल्यू एक्ट 2000 हमारा 16 है। ठीक है, अब इसके बारे में हमें, पहला हमारा प्रश्न यही, पहले प्रश्न को हम लेते हैं। तो आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 जो हमारा है, अगर देखा जाए तो इसका पूरा जो फुल फॉर्म है, ये आपका दिख रहा होगा, द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसा लिखते हैं कि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट लिखते हैं, द हटा देते हैं। तो भाई द लगाना कंपल्सरी, क्योंकि बिना द का इस सेंटेंस का पूरा जो विस्तार रूप है, ये आपका पूर्ण रूप से सही नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है यूएनसीआरपीडी। यूएनसीआरपीडी यूएनसीआरपीडी जो हमारा है, इसके बारे में आपको दिख रहा होगा कि हमारा द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो कि 2006 में इसकी स्थापना हुआ है, इसी को यूएनसीआरपीडी बोलते हैं। और ये दिव्यांग बच्चों के लिए जो है, उनके राइट्स, उनके अधिकारों की बात करता है, जो कि ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल का एक कन्वेंशन हुआ था। वहां पर इन सारी बातों को जिक्र किया गया था, 2006 की बातें हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है NIEPID। ठीक है, जो कोई, अगर आप लोग IDD से डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपका यही संस्थान है जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा लेवल क्या करता है, अप्रूव होता है, मान्यता लेते हैं डिप्लोमा लेवल जो कॉलेज होते हैं। वो खूबी आपको पता ही होगा, इसका पूरा पूर्ण रूप क्या है। देखते हैं इसका जो पूर्ण रूप है, यहाँ पे दिख रहा होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1984 में, जो कि मनोविकास नगर सिकंदराबाद में है। सिकंदराबाद कहने का तात्पर्य अगर देखा जाए तो, सिकंदराबाद अगर बात है तो आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है, साउथ इंडिया में। और अब यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यूनेस्को। यूनेस्को के बारे में उन्होंने पूछा है। यूनेस्को के हमें उसका भी पूर्ण रूप हमें बताना, उसका विस्तार करना है। यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है, या कह सकते हैं इसका विस्तार रूप जो है, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को इसका ब्रीफ एक्रोनिम्स फॉर्म है। अब ये 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ये पूरे भारत के जो कल्चराइजेशन के होते हैं, उनको टैग भी देने का काम यही करता है यूनेस्को ही। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म हमको लिखना था, जो आपके प्रश्न में आया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है एम आई बहुत सरल ही प्रश्न पूछा गया था। एम आई का तात्पर्य देखा जाए तो आपको सभी पता होगा, मेंटल मेंटल इलनेस को इसने पूछा आपसे, इसका पूर्ण रूप लिखने के लिए। दूसरा हमारा नेक्स्ट वाला जो है प्रश्न आपका एएसडी। एएसडी के बारे में भी, एएसडी का, क्योंकि अगर आप डिप्लोमा करें तो आपको पता ही होगा। मेंटल इलनेस हो गया एमआई का। उसके बाद आप एएसडी की बात करते हैं तो एएसडी का ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ही है, आपको पता ही है, जो कि डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, विकासात्मक अक्षमता है। ठीक है, जो खासकर ये मस्तिष्क से प्रभावित करता है, इसी को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, ये आपका प्रश्न रहा। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो प्रश्न है, डब्ल्यू एच ओ बारे में नाम सभी ने आपने सुना ही होगा। डब्ल्यू जो आपका है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यू। और इसकी जो स्थापना हुई 1948 में हुआ था, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, अगर देखा जाए तो AYJNISSD के बारे में पूछा गया है। ये यह 8वां प्रश्न जो हमारा है, ये इसके बारे में पूछा गया है। और इसका हमें पूर्ण रूप यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि अली और जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन, मुंबई में है। ठीक है, और यह 9 अगस्त 1983 में स्टेब्लिश हुआ है। और यह किसके लिए काम करता है भैया,
HI के लिए काम करता है, ठीक, हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए काम करता है। और हमारा जो नौवां प्रश्न है, नौवां प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न हमारा क्या है, यहाँ पे देखने मिल रहा होगा, ई आई प्रश्न है, ई आई। जो ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। ई आई का तात्पर्य जो होता है, अर्ली इंटरवेंशन होता है, स्पेशल एजुकेशन। अगर डिसेबिलिटी सेक्टर की बात किया जाए तो अर्ली इंटरवेंशन होता है आपका ई आई का फुल फॉर्म, ठीक। यहाँ से आप 9 प्रश्न पूरे होते हैं, और 9 प्रश्न आपने अच्छे से किए होंगे, 9 में 9 आपको नंबर मिलेंगे। अब हमारा जो सेक्शन बी है, दूसरा खंड हमारा है, यहाँ से शुरू होता है। इसमें पहले देखिए प्रश्न क्या कर, दो, जो हमारा प्रश्न है ये 2 अंकों का है, कि कितने अंकों का, 2 अंकों का प्रश्न है। तो हमें इसमें से जितने प्रश्न कहे हमें सिर्फ उतने प्रश्न करने में, सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट नहीं करना है। क्या बोल रहा है प्रश्न हमारा, सभी प्रश्नों को उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दीजिए, ठीक है, सभी प्रश्न में करना है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, कभी प्रश्न ज्यादा होते हैं, करने कम होते हैं, कभी पूरे करने होते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि व्हाट इज मेंट बाय बेंचमार्क डिसेबिलिटी। बेंचमार्क सभी आपको पता है। अगर हम बेंचमार्क डिसेबिलिटी की बात करते हैं, एक ओएच डिसेबिलिटी की बात करते हैं, ओएच की बात करते हैं, तो कितना बेंचमार्क इसका है, 40% है, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग जिसका सीमो सर्टिफिकेट बनता है, यूडीआईडी कार्ड बनता है, तो अलग अलग डिसेबिलिटी की बेंचमार्क डिसेबिलिटी होती है, लेकिन फिर भी उनका मानना है कि अगर 40% नीचे किसी डिसेबिलिटी है तो एलिजिबल या गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वह दिव्यांग व्यक्ति नहीं है। इसलिए बेंचमार्क डिसेबिलिटी का एक बॉर्डर लाइन तैयार कर दिया गया है, वहां तक होना अनिवार्य है। नेक्स्ट आपका है न्यूरोलॉजिकल और रक्त विकारों का नाम बताएं, ठीक है, आपका ये इसके बारे में बताना था आपको। उसके बाद आपकी स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी बारे में बताना था। देन आपका मल्टीपल डिसेबिलिटी बताना था। उसके बाद आपको दिया था कि 4 राष्ट्रीय संस्थानों नाम लिखने थे। अब जैसे आपके देखिए, आपने देखा होगा थोड़ा सा, आप तो एक नेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ मिल गया, एक प्रश्न का जवाब। एक आपका NIP जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी था, वो आपका हो गया। NIMH लिख सकते थे। उसके बाद आपका NIPH हो गया देहरादून, 4 नाम से लिख सकते थे, नेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा था। अगर थोड़ा ध्यान रखें तो कुछ प्रश्नों के जवाब हमारे प्रश्न में ही रहते हैं, तो यहाँ से आप आराम से 10 नंबर का प्रश्न है तो एटलीस्ट 8 नंबर यहाँ से गेन कर सकते हैं। सेक्शन सी की बात करते हैं, तो खासकर क्या होता है, बच्चे हमारे गलती कर देते हैं हमारे प्रश्न को अटेम्प्ट करने में, तो ध्यान रखने का प्रश्न को कैसे अटेम्प्ट करें। यहाँ देखिए पढ़ने की बात है, इन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। कितने प्रश्न हमें लिखने भैया, सिर्फ 4 प्रश्न करने। कितने अंक के हैं, 3 अंक के हैं। और कितने, 4 करने दिए कितने हुए हैं, यहाँ देखा जाए तो अगर 6 प्रश्न आपको दिए हुए हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है, देखो अब यहाँ 3 नंबर का अंदाजा लगो कि इसको हमको एक, या अगर इस प्रश्न को हमको अटेम्प्ट करना है, एटलीस्ट कम से कम अगर एक पेज है, अगर मान लो एक पेज है, आपने यहाँ से डाला, एक पूरा लिखा, ठीक है, 3 नंबर का एक पेज है, और दूसरे पेज का एटलीस्ट आप यहाँ से जो पेज है इसका आप आधा, मतलब 1.5 पेज अगर आप लिखते हैं तो 1.5 नंबर आराम से गेन करने के, 3 नंबर जो हमारा, सॉरी, आप आराम से गेन कर सकते हैं, ठीक है। इस चीजों का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो पहला प्रश्न हमारा है कि डिफाइन एम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, तीनों शब्दों को डिफाइन करना है, तीनों का तात्पर्य क्या होता है हमारे अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। और दूसरा प्रश्न हमारा है क्रॉस डिसेबिलिटी, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना, उसके क्या पता महत्व बताना है, ठीक है। तीसरा हमारा प्रश्न है लो विजन के बारे में बताना है कि लो विजन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, जो इनको कम दिखाई देता है। और यूएनसीआरपीडी, ठीक है, यूएनसीआरपीडी आपको इसको डिफाइन करना था, इसका संक्षिप्त रूप थोड़ा हल्का सा टिप्पणी लिखना था इसके बारे में, इसका कार्य क्या है, ये किन के लिए कार्य करता है, और इसका संचालन कहाँ होता है, इसका मुख्यालय कहाँ है, वगैरह वगैरह चीजों में आपको शामिल करना चाहिए था। पांचवा हमारा है रोल ऑफ पेरेंट्स इन अर्ली इंटरवेंशन। आपको जो EI वहां लिखा है ना, EI का फुल फॉर्म आया था, नोवा क्वेश्चन, वही EI अर्ली इंटरवेंशन है। अर्ली इंटरवेंशन का क्या है, इसमें पेरेंट्स की क्या भूमिका है, उस तरीके से आपको इसको डिफाइन करना था। नाउ ASD आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में था पहले वाले में, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में आपको क्या रखना था, उसकी विशेषताएं लिखनी थी कि जो हमारे ऑटिज्म बच्चे होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में आपको वर्णन करना था। जो कि कोई डिफिकल्ट शब्द नहीं है, डिफिकल्ट प्रश्न नहीं पूछा है, और डिफिकल्ट कोई टर्मिनोलॉजी नहीं दिया है, बहुत इजी और बहुत सरल शब्दों को उन्होंने चुनाव किया है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा इसको अच्छे से गेन कर सकता है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ से हमारा जो पार्ट है डी, मतलब चौथा पार्ट देखते हैं, तो कितने नंबर का भी है, 14 नंबर का है। और हमें करने करने कितने, सिर्फ 2 प्रश्न करने, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का, 7 नंबर का, इस चीज में ध्यान रखना चाहिए। हमारे पास कितने प्रश्न है, 4 प्रश्न है,
हमारे पास अल्टरनेटिव प्रश्न है, ऑप्शनल है, हम किसी को 2 प्रश्न को यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। देखना है आपको, इसको स्किप करना है, ये आप पर डिपेंड कर सकता है। पहला हमारा प्रश्न जो है, आइडेंटिटी बच्चों को क्या करना है, डिफाइन करना है। और उनकी देखो, अब यहाँ पर हम डिफाइन किए, उसके बाद आप क्या रखना है, सिर्फ क्लासिफिकेशन एंड वर्गीकरण विशेषता लिखना है, सिर्फ आइडेंटिटी बच्चों के बारे में। इनका क्या करना है, अब विशेषता लिखना है और वर्गीकरण करना है। इतना चीजों पूछा है आपसे, ज्यादा इसमें आपको विद्वान में जरूरत नहीं है। आप यहाँ से जो पूछा आपने उतना जवाब दीजिए, सटीक बातें कहिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। और दूसरा प्रश्न हम बात करते हैं, तो यहाँ पर है, प्रारंभिक हस्तक्षेप के मॉडल पर निबंध लिखिए। अर्ली इंटरवेंशन कुछ मॉडल दिए हुए गए हैं, उन मॉडल को आपको डिफाइन करना था यहाँ पर। तीसरा हमारा प्रश्न है, अभी देखिए पिछले प्रश्न क्या था, हमने पढ़ा लो विजन था, लो विजन से क्या आ गया, विजुअल एम्पेयरमेंट आ गया, ठीक है। अब विजुअल एम्पेयरमेंट क्या आ गया, कॉजेस एंड विशेषता किसकी लिखनी है हमें, CWVI के बारे में। किसकी लिखनी है, CWVI के बारे में। इसको डिफाइन करना, विजुअल एम्पेयरमेंट, दृष्टिबाधित क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में, उनकी विशेषता, उनके कारण लिखना था। चौथा हमारा प्रश्न है, ए प्रश्न जो आपका देखना, ए आपका जो दिया हुआ है ना 5.5 है भाई साहब, ICT 5.5 में दिया हुआ है, पेपर में सिलेबस में आप देख लीजिएगा। आपको क्या रखना है, ICT को एक्सप्लेन करना है, आपको अपने शब्दों में बताना है, फिर आपको एक्सप्लेन करना है किसके संदर्भ में, दिव्यांगता और इंक्लूसिव समावेशी सेवा के संदर्भ में आप ICT को डिफाइन करना है। इस तरीके से आई होप आप, जो मैं कह रहा हूं, आप इस तरीके से पूरे प्रश्न अटेम्प्ट किए होंगे, इससे आप अच्छे से अच्छे नंबर गेन करके पास हो पाएंगे। सो सभी को ऑल द बेस्ट, और फिर मिलेंगे नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।